गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का भी कुछ देख लेते हैं ना। सिविक्स में भी 2-3 चैप्टर हो ही गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो ही गया, तो हिस्ट्री से कुछ देख लेते हैं। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है मॉडर्न इंडिया। ये बिल्कुल आपका बुक ही है, क्योंकि मैं उससे क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये आपका जो बुक पे लिखा हुआ होगा सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो आप चैप्टर क्या है, मॉडर्न पीरियड, ठीक है। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, वो देखो। इंट्रोडक्शन क्या है मॉडर्न पीरियड, फिर मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, फिर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि मॉडर्न पीरियड का सोर्स एंड इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ठीक है। सोर्स एंड इंफॉर्मेशन में देखोगे क्या क्या है। तो ब्रिटिश पेपर है, ब्रिटिश लोग जो अपना अकाउंट्स लिखता था, है ना। मीन्स अकाउंट्स मतलब क्या, बुक लिखता था कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ठीक है। फिर लेटर्स हुआ, फिर राइटिंग्स हुआ, ठीक है। ये सब सारे कंटेंट हुए। तो एक एक करके सारे चीज़ को हम लोग डील करेंगे। लेट फर्स्ट स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि 1 मिनट, व्हाइल अ मोमेंट। देखो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि यू हैव लर्न द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन क्लास 6। ये मतलब ये है कि मतलब क्लास 6 में तुम एंशिएंट पढ़ लिए, क्लास 7 में तुम मेडिएवल पढ़ लिए, ठीक है। तो मेडिएवल में क्या था, दिल्ली सल्तनत था, मुगल था, यही सब था, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही फॉल डाउन ऑफ मुगल एम्पायर होता है, जैसे ही मुगल शासन का पतन होता है, कब से हुआ, जब औरंगजेब का डेथ होता है, ठीक है, 1707 में, ठीक है। 1707 से, ठीक है, मॉडर्न पीरियड का जो स्टडी है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वही इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। नाउ मॉडर्न पीरियड, देखो मॉडर्न पीरियड क्या। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच बिगेन इन द 18th सेंचुरी आफ्टर 1707। तब मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, 1707 व्हेन द मुगल इंपीरियर औरंगजेब ब्रीथ हिज लास्ट, ठीक है, जब औरंगजेब अपना अंतिम समय का श्वास ले रहा था। वही हुआ इसका हिंदी मतलब कि औरंगजेब का डेथ का बाद से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। 1707 से 1947 तक जो होता ये मॉडर्न पीरियड चलता है, ठीक है। द क्रम्बलिंग ऑफ ओल्ड सिस्टम गेव प्लेस टू न्यू आइडियाज। क्या न्यू आइडियाज यहाँ पे इमर्ज हुआ, है ना। मैनी न्यू पावर इमर्ज्ड ऑन पॉलिटिकल ओरिजिन। पॉलिटिकल ओरिजिन में बहुत सारे नए पावर इमर्ज हुए हैं, ठीक है। चैप्टर में आगे कवर करेंगे, बस ये इंट्रोडक्शन है कि मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे क्या हम लोग, ठीक है। इस तरह से क्या क्या देखोगे कि यूरोपियन आया इंडिया, ये सब था। यहाँ पे कुछ है नहीं, मॉडर्न इंडिया पीरियड जो आगे पढ़ना वही चीज है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कंपनी जो रूल किया, देखो ग्रेजुअली company took over control over the large part of India. In 1858 it was transferred into the hands of British Crown. पहले जो था 1857 का रिवोल्ट होने से पहले, ठीक है, भारत पे रूल कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ठीक है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कौन है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। बस अभी समझ लो, आइडिया रखो। ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन जब क्या हुआ 1857 का रिवोल्ट हुआ, मंगल पांडे वाला, वही है ना, ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई वाली, ठीक है, झांसी की रानी वाली, ठीक है, वो वाला रिवोल्ट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल से भारत को निकाल कर अपने अंडर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िया से गवर्न नहीं कर रही है, तभी रिवोल्ट हुआ, ठीक है। ऐसा ऐसा रीजंस था। ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या नहीं है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। द 19th सेंचुरी सॉ अ पीरियड ऑफ नेशनल प्राइड एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनल प्राइड, सोशल रिफॉर्म हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। फिर इसी तरह आगे चलता गया तो नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। फिर ब्रिटिश वर फोर्स टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया इन 1947। फिर 1947 में भारत के पास सारा पावर आ गया, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे क्या। तो मुझे उम्मीद है
कि आप लोग ये पहले से जान रहे होंगे कि मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे क्या, ये सारा बात आप लोग पहले से जान रहे होंगे, कुछ नया नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कि ये सब जो जानकारी हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिला है। ठीक है, क्या होता है कि देखो जैसे इतिहास चल रहा है, अभी भी इतिहास हो रहा है। अब ये जो कोरोना वायरस है तो क्या है, अभी इतिहास ही बन गया है ना। ठीक है, तो इसका बारे पेपर में हमेशा प्रकाशित होना, सरकारी लेटर्स वगैरह में होना, तो ये सब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ पास्ट लाइक ओल्ड बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स, inscription, books and all documents are of great help in reconstructing the history of the ancient and the medieval period. तो ये सब सोर्सेस है क्या क्या, ओल्ड बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, बुक्स। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्या, सबसे पहले ब्रिटिश पेपर। तो द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया for almost 200 years. The records while a moment, the records of reform। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म जो हुआ उसका, तो पहला क्या था 1909 में मॉर्निमेंटो रिफॉर्म, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड फिर 1929 में क्या था, रिपोर्ट्स ऑफ साइमन कमीशन। ये सब रिपोर्ट क्या है, ये सब रिपोर्ट से पता चलता है कि क्या क्या रिफॉर्म हुआ। ठीक है, यही सब चीज को पढ़ पढ़ के हिस्ट्री थोड़ा आइडिया लगाया जाता था कि और क्या क्या रिफॉर्म हुआ। ठीक है, और बहुत सारा सोशल एविडेंस भी रहा है। ठीक है, एविडेंस भी रहा है कि ये बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। दे टेल अस कंडीशन ऑफ द पीपल्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, पीपल का और एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों का कंडीशन बताते थे ये। सिमिलरली वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बिल्स लाइक इल्बर्ट बिल, एक इशू था इल्बर्ट बिल। ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे। आर्म्स बिल, हथियार से जुड़ा हुआ एक कानून का प्रावधान। ठीक है, एटसेट्रा डेट वेयर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये चैप्टर बस आप लोगों का बुक में फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी बात यहाँ कुछ पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए बस मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए कि जो मैं यहाँ पे समझाओ यहाँ पढ़ा हूँ। बस जो लिखा हुआ वो रीड कर दे रहा हूँ, ये आप लोग भी कर सकते थे। सेकेंड, मैनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड, बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड विच वर प्रिजर्व इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीज, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीज में रखा गया। लंदन में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, समझे, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। वहाँ बहुत तरह का हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखा हुआ। इंग्लैंड जिस पे रूल किया था ना, जितने कंट्रीज को कॉलोनी बनाया था, वो सब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वहाँ पे बहुत सारा। मोस्ट बुक्स आर अवेलेबल इवन नाउ एज दे हैव बीन प्रिंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। They are important source of information of the modern period. The poetry, prose, drama, stories, autobiographies, biographies written in this duration give us an insight into the condition of that time. ठीक है, तो उस समय जो कविता लिखा जाता था, ठीक है, फिर कहानी लिखा जाता था, ड्रामा होता था, खुद का जीवनी लिखा जाता था या कोई किसी का जीवनी लिखा, तो ये सबसे भी आइडिया मिलता है कि वो लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट किया और क्या क्या उस समय सोसाइटी में चल रहा था। ठीक है, फिर थर्ड, लेटर राइटिंग स्पीच। वही अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें किसी का कुछ मान लो कि सामाजिक तथ्य रहा या कुछ इस तरह का बात रहा तो वो रिकॉर्ड पता चल गया। ठीक है, किसी को डायरी राइटिंग करने का आदत है तो वो दिनचर्या है वो अपना लिख रहा है, तो उसमें उसका संघर्ष भी लिखा हुआ। स्पीचेस, अगर कोई नेताजी कहीं पे भाषण दिए हैं तो वो सब स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन का। तो इस चीज में देखो, फॉर एग्जाम्पल्स, द कलेक्शन ऑफ गांधीज राइटिंग एट द गांधी स्मृति नियर राजघाट, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी पे एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, हैज अ लाइब्रेरी ऑफ अराउंड 60,000 बुक्स, यहाँ पे 60,000 बुक्स है। इट ऑल्सो हैज अबाउट 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ऑफ गांधी जी, ओरिजिनल फोटोग्राफ गांधी जी का 6,000 वहाँ पे
पीस है मिनिमम, ठीक है। जो फोटो आप लोग देखते हो वो कहाँ से आता है, वहीं सब से आता है ना, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर, तरह तरह का न्यूज़पेपर चल रहा था, लाइक द लंडन टाइम्स एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर लाइक केसरी। जो केसरी न्यूज़पेपर है वो मराठी में लिखा गया था। 4th नंबर पॉइंट पे गौर से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। 4th नंबर में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर लाइक लंडन टाइम्स एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब क्या, जो लोकल भाषा में, ठीक है, जो वहाँ का लोकल भाषा में लिखा हुआ हो उसको बोलते हैं वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो था केसरी, ये किस भाषा में लिखा जाता था, मराठी में, ठीक है। किनके द्वारा ये न्यूज़पेपर लाया गया था, मतलब फाउंडर कौन थे इस न्यूज़पेपर का, बाल गंगाधर तिलक, है ना, कब, 1880 में। तो यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे जगह पे, क्या कि बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज़पेपर लिखे थे, ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर प्रकाशित करवाते थे। और उनका जो भाषा था वो केसरी न्यूज़पेपर का वो मराठी था, ठीक है, ठीक है। आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड, ये सब हिस्ट्री है। लर्निंग फैक्ट्स क्या है, यहाँ पे देखिए, लर्निंग फैक्ट्स क्या है। ब्रिटिश पास्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इस जगह पे, ठीक है, ब्रिटिश क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया इन 1878 टू रिप्रेस द एंटी गवर्नमेंट राइटिंग्स एंड प्रोपेगेंडा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ कानून है। इसके अंतर्गत आप एंटी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप एंटी गवर्नमेंट कुछ नहीं लिख सकते हैं, एंटी गवर्नमेंट आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डिस्कशन, मतलब किसी तरह का आलोचना कुछ नहीं कर सकते, एंटी गवर्नमेंट आप नहीं कुछ लिख सकते। द इंडियन न्यूज़पेपर डेट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर सोम प्रकाश, सुलभ पत्रिका, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश, साधारणी, भारत संस्कर एटसेट्रा, ठीक है। ये सब जो था, ये सब टेंशन वाली थी बातें। फिर आगे आ जाओ, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार जो अपना रिपोर्ट बनाती थी, ठीक है, वो सोर्स है। जैसे कि क्या, कि ट्राइब्स को लेके कुछ बात लिखी हो, केस स्टडी किया हो, है ना, ट्राइब से रिलेटेड कुछ इशू को डील किया हो, ठीक है, कास्ट से जुड़ा हुआ बात हो, लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ बात हो, ठीक है, ये सब सोर्सेस था। फॉर एग्जांपल जैसे रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑफ ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण 1913-1919 इन बिहार, चंपारण का, ठीक है। फिर छठा क्या, इंटरनेट और डाटाबेस। इंटरनेट और डाटा के थ्रू जो चीज़ पता हो, लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड ब्रिटिश लाइब्रेरीज, ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो जगह है डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी है एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल, ठीक है, ये सब जगह से किया कि ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ये एक सोर्स है। फिर क्या, ओल्ड बिल्डिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ओल्ड बिल्डिंग क्या होता है कि जब पुराना बिल्डिंग कभी जाओगे ना घूमने देखना, उसका बाहर कुछ कुछ फैक्ट्स लिखा हुआ रहता है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये ओल्ड बिल्डिंग है। यहाँ क्या, डेट पीरियड ऑल्सो टेल्स ऑफ द पास्ट का कहानी, ठीक है। मैनी पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सो इम्पोर्टेंट चेंजेस शेयर देयर एक्सपीरियंस which throw the light on the life of the people and the condition that existed, ठीक है। In the modern period of the Indian, we are going to look at the suffering at the hands of British imperialism and subsequent achievement of independence from the foreign power, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि जो इंडिया का सफ़र था, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश, वो सब किया। तो ये सब सोर्सेस है बस। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिकल पावर। ये टॉपिक रहेगा कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर से पॉलिटिकल पावर कंट्रोल किया, ठीक है। ओके, बाय।